देखिए इसके पहले टर्न में हमने पहले वाला जो लेक्चर था आपका उसमें मैंने बाइनरी ऑपरेशन आपको बताया था। अब इस वाले में हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ओके, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या हुई? नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद कितना? विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन, मतलब एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो, इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ओके, तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या हुआ? सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशन क्या हुई? नॉन एम्प्टी सेट। ओके, नॉन एम्प्टी सेट जी, कोई भी एक सेट जी ले लिया, इक्विप्ड विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से अधिक ऑपरेशन रखता है, इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इसके पहले हमने आपको लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, जैसे हमने कहा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनके लिए हमने चार आपको साइन दिए थे, प्लस, माइनस एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, और ये पूछा था कि इसमें कौन कौन से किस में ये बाइनरी ऑपरेशन का काम करेंगे, राइट। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के केस में n प्लस मतलब पॉजिटिव साइन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। दो नेचुरल नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको एक नेचुरल नंबर मिलता है, ठीक है। वैसे 2 into 3 क्या मिलेगा? 6 एंड होल नंबर के केस में n प्लस, ठीक, एंड मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में प्लस बाइनरी ऑपरेशन होता है, माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, लेकिन डिवीजन नहीं होता है। क्योंकि यदि हमने सेट ऑफ इंटीजर में 1 and 2 एलिमेंट, दो हमने एलिमेंट ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर के, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर आई। ओके, तो डिवीजन आपका बाइनरी ऑपरेशन इस केस में नहीं होगा। अब आइए रेशनल के केस में आई प्लस, सॉरी रेशनल क्यू प्लस, मतलब रेशनल नंबर क्यू माइनस क्यू इंटू एंड डिवीजन, ठीक है, सब बाइनरी ऑपरेशन बन जाएंगे। वही आपका रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में होगा, ठीक। तो अब आपके पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या हो गया? नेचुरल नंबर के लिए n प्लस एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, n इंटू एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाएगा, और उसमें क्या होगा? नेचुरल नंबर नॉन एम्प्टी सेट। पहली कंडीशन क्या थी? नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से अधिक। तो यहाँ पे एक है तो ये आपका एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन गया, ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ये सारे आपके अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन गए। अब इसमें देखिए जब हमें एक से अधिक कहीं पर बाइनरी ऑपरेशन रखते हैं तो हम उसको सेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर के केस में प्लस माइनस, रियल नंबर केस में प्लस इंटू, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? आपका यहाँ पे देखिए एक से अधिक हो गए बाइनरी ऑपरेशन, तो भी ये क्या कहलाएगा? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ओके, तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या हुआ? सबसे पहली कंडीशन क्या थी? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब जी ही हमने क्यों लिया? क्योंकि जी जो आपका ग्रुप, हमको ग्रुप थ्योरी की तरफ हम पढ़ रहे हैं। आपके अलजेब्रा में है क्या? आपको ग्रुप पूरा पढ़ना है। ग्रुप में ग्रुप है आपका, सेमी ग्रुप है, ग्रुपॉइड, मोनॉइड ग्रुप, फिर आपका एबिलियन ग्रुप, ठीक है, रिंग, इंटीग्रल, डोमेन, सब ग्रुप, ये सारी बहुत सारे हैं जिसमें हमको सबसे पहला जो पढ़ना चैप्टर है वो है ग्रुप थ्योरी का। ओके, तो हमको ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, इसलिए हमने क्या किया? वो सेट का जी से जी लेके चल रहे, मतलब आपने क्या लिया? एक नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। क्योंकि जब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो जाएगा तभी हम उसको ग्रुप की तरफ पढ़ेंगे। अब आइए ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है?
अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की हो गई डेफिनेशन। और कैसे कैसे कौन कौन से बनेंगे, मतलब जो जिस सेट के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको ही हम लेके बनाते हैं। एक तो वो सेट होता है, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमारे पास बन जाता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट ग्रुप। देखिए ग्रुप के डेफिनेशन में क्या होता है, सबसे पहली चीज जी कैसा होना चाहिए, एक सेट जी नॉन इम्पिटी। कैसा होना चाहिए, नॉन इम्पिटी सेट, नॉन इम्पिटी सेट। ओके, क्या होना चाहिए, जी इज ए नॉन इम्पिटी सेट। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी स्टार। देखिए अब मैं जी स्टार क्यों ले रही हूं, क्योंकि देखिए कहीं पर प्लस होगा, कहीं माइनस होगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन का होगा, कहीं डिवीजन का होगा बाइनरी ऑपरेशन। तो हम अलग अलग ना लिख के उसको क्या ले लिया, एक साथ स्टार, स्टार बना दिया। तो स्टार क्या हो गया, अब आपका बाइनरी ऑपरेशन। वो बाइनरी स्टार मतलब क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो ले लिया, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ले लिया। तो अब ग्रुप की पूरी डेफिनेशन फिर से समझिए क्या होगी। इफ जी इज ए नॉन इम्पिटी सेट एंड जी स्टार इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एंड जी स्टार इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, देन it follow the following property first। मतलब किसी भी सेट जी को हम ग्रुप कब कहेंगे, पहली डेफिनेशन क्या होता है, जी इज ए नॉन इम्पिटी सेट एंड जी स्टार कैसा होना चाहिए, जी इज ए नॉन इम्पिटी सेट एंड जी स्टार इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, देन जी स्टार फॉलोइंग कंडीशन फर्स्ट फॉर ऑल ए बी। इसको क्या लिखते हैं, पहली प्रॉपर्टी को लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी हो गई, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। मतलब कोई भी दो एलिमेंट सेट जी के लिए जाएं और इसमें हम इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन ए, बाइनरी ऑपरेशन बी लगाए, जो इसका रिजल्टेंट है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट जी को। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। यदि ये ए स्टार बी को बिलोंग करता है जी को, है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये क्लोज्ड है। ओके, सेकंड क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद एसोसिएटिविटी, ओके, एसोसिएटिविटी क्या हुआ, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। Okay. Third, existence of identity, existence of identity, existence of identity for all A belongs to G। okay? मतलब G के सारे एलिमेंट हो, A belongs to G, A binary operation E equals to E binary operation A, okay, where E belongs to G। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी किसको बिलोंग करना चाहिए, नॉन इम्पिटी सेट G को। ओके, फोर्थ existence of inverse। ओके, existence of inverse में क्या होगा, A belongs to G, then A binary operation B equals to E। देखिए हमने क्या लिखा, A binary operation B equals to E
इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। मतलब यदि हम ए को बी से ऑपरेट कराते हैं और हमको क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, तो हम क्या कहेंगे, बी ए का इनवर्स है। मतलब ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू, बी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, जी को। ओके, ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। तो हम क्या कहेंगे, बी इज एन इनवर्स ऑफ ए। ओके, मतलब यदि आपने ए बिलोंग्स टू जी लिया है और उसके एक कोई एलिमेंट लिया बी, जो जिसको बाइनरी ऑपरेट कराते हैं ए के साथ, और उसका रिजल्टेंट हमको क्या मिल जाता है, ई, तो हम क्या कहेंगे कि बी ए का इनवर्स है। बी को भी ए को, बी को भी जी को बिलोंग करना चाहिए। ओके, अलग नहीं होगा, बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो अब आप फिर से समझ लीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। Associated, for all ABC belongs to G, A binary operation B binary operation C equals to A binary operation B star C. Okay. Existence of identity for all A belongs to G, A star E. मतलब A binary operation A E equals to A equals to E binary operation A। क्या आना चाहिए, जहां पे E किसको बिलोंग करता है, ग्रुप G को। मतलब ई भी सेट जी को बिलोंग करना चाहिए, सेट जी से बाहर नहीं होगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यदि ए जी को बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू जी, और कोई एक एलिमेंट बी जो जी को ही बिलोंग करता है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी करते हैं और क्या मिल जाता है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम क्या कहेंगे, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अब देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बी लिखा है, एसोसिएटिव में फॉर ऑल ए बी लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए बाइनरी ऑपरेशन ई लिखा है, जबकि यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिखा है। राइट, दोनों में अंतर क्या है, क्यों ऐसा हो गया? देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी सेट में मात्र एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ओके, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे यदि आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखोगे तो क्या होगा, 1, क्योंकि यदि हम 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वही नंबर मिलेगा। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3। ओके, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। यदि हमने सेट ऑफ रियल नंबर लिया है तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर पे जोड़ते हैं तो हमको वही एलिमेंट मिल जाता है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि इनवर्स निकालो, तो मल्टीप्लिकेशन में हम ले लें तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स होगा 1/2, क्योंकि 2 इंटू 1/2 कितना आएगा, 1। राइट, तो 3 का इनवर्स क्या होगा, क्या 1/2 होगा, नहीं होगा, 3 इंटू 1/3, तब उसका क्या रिजल्टेंट आएगा, 1 आएगा। तो 3 इंटू 1/3 क्या होगा, एक आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट कितने होते हैं, ओनली 1, जबकि इनवर्स हर एलिमेंट का इनवर्स अलग होता है। राइट, मतलब 2 का इनवर्स 1/2, 3 का इनवर्स 1/3, 4 का इनवर्स 1/4। ओके, यदि हम सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे और आपसे कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आप इनवर्स निकालो, तो 2 का इनवर्स क्या आएगा, 1/2, 3 का इनवर्स 1/3, 4 का इनवर्स 1/4 एंड सो ऑन। ओके, चलिए ठीक है, फिर इसके बाद हम क्लोजर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके।